एक तो कोई अपना माइक का ही यूज करेंगे, अदरवाइज अपना माइक ऑफ रखेंगे। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ए है जिसकी मास m है। एक ऑब्जेक्ट ए है जिसकी मास m है और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एक्स एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, और उसकी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा ए ऑब्जेक्ट का तो एम आर स्क्वायर होगा, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम एम आर, उसकी एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा होता है। उसी के साथ एक दूसरा ऑब्जेक्ट सर 2m है जो लिखना भी रेस्ट यार, में है। उसी के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट 2m है जो रेस्ट में है, तो उसकी एंगुलर लिखना वेलोसिटी भी है। जीरो होगी। उसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो है तो उसकी मोमेंटम भी जीरो होगी। अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर है। ये इनिशियल स्टेट है। बाद में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में ये रोटेट करते वक्त बी ए के साथ अटैच हो जाता है। ये बी ए के साथ अटैच हो जाता है। अब टोटल मास इसकी 3m हो जाता है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3m आर स्क्वायर होता है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी को मैंने ओमेगा 1 सपोज किया। तो फिर से मैं अगर इसकी एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहूँ तो एंगुलर मोमेंटम एम आर आई ओमेगा होता है, तो आई की वैल्यू 3m आर स्क्वायर हो गया और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 आ गया। तो इसकी टोटल एंगुलर मोमेंटम 3m आर स्क्वायर ओमेगा 1 हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ये सभी तीनों के तीनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इससे हमें एंगुलर किया गया है। इसमें से अभी एक एक करके सभी स्टूडेंट अपने इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, फिर आप लोग की इसके बाद कोई किसी को डाउट होंगे तो डाउट एक एक करके पूछते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं सूर्यांश, तुम्हारा माइक ऑन करो। सूर्यांश माइक और वीडियो ऑन करके बताओ। यस सर, एक मिनट सर, चैट में बताएं क्या? नहीं बोले। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है और क्या है, कैसे पर एक्सप्लेन करेंगे? सर इसमें बताएं क्या, पहली एक्स एक्स ला सर, एक्सिस एक्सिस बना और ये उस पर लाइन दिए सर। हाँ इसमें एक पॉइंट हम आप सर्कल करके दिए। हाँ, m ऑब्जेक्ट है, उसकी मास m है। ऑब्जेक्ट है सर, हाँ ऑब्जेक्ट उसका सर आप लिखिए आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो सेकंड जीरो लिखे ना, ये जीरो अभी बी ऑब्जेक्ट के जीरो बाई मिस्टेक यहाँ लिखे है। हाँ ये कोई नहीं इसका जीरो, ठीक है। आगे बताइए। एल जो है यस सर, तो एंगुलर में तो एम आर स्क्वायर ओमेगा होगा, चाहे कि उसमें प्लस जीरो होगा तो कुछ होगा, नहीं तो हमारा प्लस एम आर जीरो स्क्वायर क्यों हुआ ओमेगा है? ही रह जाएगा। प्लस जीरो क्यों हुआ है उसको भी तो लिया है, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट है बट उसकी मोशन नहीं है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम चाहिए। इसका हाँ ठीक है, आगे हाँ। उसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ L2 जो है उसका लिखा 3 ओमेगा इनटू ओमेगा 1 नहीं एम आर स्क्वायर ओमेगा। हाँ ये ओमेगा तो आप 3 एम स्क्वायर ओमेगा इसका L आएगा। ये 3m क्यों हुआ? ये 3m क्यों हुआ इसको है, वीडियो ऑफ कर रहे हो। सबको बोलना है 3m क्यों है कि जब रोटेट करते वक्त एक साथ भी अटैच हो गया, टच कर गया था, उसमें सट गया था, इसीलिए मास दोनों का हो गया। m a का मास था, अब माइंड मास 3m हमने ले लिया है। क्लियर? सर चलो ठीक है। अब इस दोनों को इक्वेट करके ओमेगा 1 जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो निकल गया। ठीक है, तो माइक ऑफ कर दो। नेक्स्ट अभिनव। सर एक एक्स लिए हैं, हाँ के बाद आर, अरे माइक आवाज कर रहा है माइक की थोड़ी वॉल्यूम कम करो। सर, अरे आवाज आ रहा है बहुत। बोलो तुम, कोई बात नहीं, बोलो चलेगा। एंड चेक लिए हैं और उसके बाद एल स्क्वायर इक्वल टू 3m आर स्क्वायर ओमेगा 1, तो वो 3m सर, फिर एल स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा m आर स्क्वायर ओमेगा,
इक्वल टू 3 mr स्क्वायर ओमेगा 1, तो m और r स्क्वायर कट जाएगा, 1 ओमेगा 1 w/3 हो जाएगा, ओमेगा/3 हो जाएगा। चलो ठीक, अचल। यस सर। बताओ सर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑब्जेक्ट की सर, एंगुलर मोमेंटम होता है सर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, वही सर एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट होता है सर। वो L1 ली है सर आई ओमेगा, आई है सर एम आर स्क्वायर ओमेगा, इस दूसरे ऑब्जेक्ट का 0 है सर। L2 है सर 3 mr स्क्वायर ओमेगा 1, L2 3 mr स्क्वायर ओमेगा 1 क्यों हुआ है, क्लियर है अचल? नो सर। अचल ऐसा है कि देखो, तुम अच्छी वर्मा या एलन की बुक निकालोगे तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और एंट्रेंस में ही पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिया है, मैं ऊपर एक फ्रेश पेज लेता हूँ, फ्रेश पेज में उसको क्लियर करता हूँ जी। मैंने वहाँ पे क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट ए लिया है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी लिया है। आपके पास फ्रेश पेज शेयर हो रहा होगा। एक की मास m है, दूसरे ऑब्जेक्ट की मास 2m है। ये अभी बिफोर अटैचिंग है। फिर यहाँ पे कोई दूसरे ऑब्जेक्ट, ये कौन लिख रहा है इसको मत लिखो, काट दो, हटाओ। जिसने भी लिखा उसको क्लियर करो। अभिनव इसको हटाओ। मैं उसमें से आगे से आपके वो ऑप्शन को बंद कर दूंगा तो आगे आप लिख नहीं पाएंगे। तो पहले की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और बाद की एंगुलर वेलोसिटी 0 है। अब इसमें एंगुलर मोमेंटम, पहले की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इस वाले पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है और दूसरे वाले की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अलग है। जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है और बाद वाले किया है, मीन इस कंसेप्ट किया है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, जो कि पहले आप यूज कर चुके हैं लीनियर मोमेंटम को करने में। इसको क्या गया, क्लियर है? थोड़ा बहुत समझ में आया? नो सर। हाँ, अभिषेक में क्लियर नहीं हुआ है? नो सर। गुड। ओ नहीं हुआ। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो भी पता चला, तो नहीं समझ में आया पूछे तभी तो पता चल रहा है। उसके बाद और कौन कौन है लाइन में, और कौन स्टूडेंट बच गए? संदीप, बहुत नहीं। संदीप हम आ गया, हमको समझ में। संदीप तुम्हें समझ में आ गया? संदीप देखो, तुम्हें समझ में आ गया, सूर्यांश को समझ में आ गया और अभिनव को भी समझ में आ गया। अचल भी बोल रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अभिषेक को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या उसको तुम क्लियर करा सकते हो? सर लेट ज्वाइन किए थे इसलिए नहीं आया था। अच्छा, लेट ज्वाइन किए तो अच्छा समझ में नहीं आया। एक बार देखो, मैं इसको अगेन रिपीट करता हूँ। अचल तुम भी देख लो और अभिषेक ध्यान देखो एक चीज समझो कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। सबसे क्लियर चीज ये है। यस सर। अभिषेक अपना वीडियो ऑन करो। नहीं आ रहा। अभिषेक वीडियो ऑन करो, थोड़ा पानी उनी साइड रखो। हाँ, साइड रखो पानी। हाँ भी दे दिया। देखो, ए ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है, बी ऑब्जेक्ट है जिसकी मास 2m है। ए ऑब्जेक्ट रोटेटिंग में है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है और बी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है क्योंकि रोटेटिंग में नहीं है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला i ओमेगा है। ये चीजें अगर तुम्हें और भी क्लियर नहीं है तो रोटेशनल मोशन का अगर शुरू का पार्ट छूट गया होगा तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला i ओमेगा लगा दिया है, i ओमेगा, और ये फिर mr स्क्वायर ओमेगा हो गया। फिर बाद में क्या हुआ है कि रोटेटिंग करते वक्त a और b अटैच हो गया। अटैच होने से जिसकी मास m थी वो बाद की मास हो गई 3m। ओके सर। और 3m हो गई तो अब उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यू वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3mr स्क्वायर हो गया। पहले सिंगल मास रोटेट कर रहा था तो mr स्क्वायर, अब उसके साथ b अटैच हो गया तो मास m प्लस 2m, 3m मास हो गया तो 3m हो गई मास, r स्क्वायर डिस्टेंस हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3mr स्क्वायर हो गया। और i को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा एंगुलर मोमेंटम 3mr स्क्वायर ओमेगा 1 हो गया। फिर मैंने क्या किया था कि शुरू और बाद वाले दोनों की एंगुलर मोमेंटम को हमने इक्वेट कर दिया था।
और मैंने सिर्फ इक्वेशन, मान लो कि पहला इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरा इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 और 2 देखो, दोनों को हमने बाद में इक्वेट कर दिया है और ओमेगा 1 निकाला है। इक्वेट क्यों किया? क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है। यस सर। इनिशियल, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3 MR स्क्वायर ओमेगा 1, ये है। इसको सॉल्व करते हैं और आपका आंसर आ जाता है MR स्क्वायर कैंसिल हो गया है, ये ओमेगा के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा बाई 3 हो गया, राइट। अचल और संदीप और अभिषेक, यस सर, क्लियर हो गया। हाँ जी सर, क्लियर सर, ईच एंड एवरी वर्ड सर। नाउ यू हैव टू डू, वर्ड क्लियर हुआ, क्वेश्चन आपको क्या करना है, एच वर्मा में जो एंगुलर मोमेंट, एक मिनट सुन लो, एच वर्मा में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर 7-8 क्वेश्चन है। अगर यही कंसेप्ट लगाओगे 7-8 क्वेश्चन आज का आज, अभी अगर आधे घंटे में ट्राई करो तो आधे 1 घंटे में सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। Now it is your duty, you are doing or not doing, and as well as if you have any competitive books, you will apply this theory there. Okay. और NCERT बुक में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज करके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज करके अभी सभी कोई क्वेश्चन आप लोगों को अभी कर लेने हैं। ठीक है, अभी नहीं करोगे तो थोड़ी देर के बाद कर लेना, बट कर लेना है आज ही, मतलब कर लेना है, इसको टाइम नहीं लगाना है। आज तक क्लास यहीं तक होगा, ठीक है। इसमें आज इतना ही क्लास करते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट, उसके बाद ओके सर।